वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कैलकुलस देख रहे हैं। कैलकुलस में फंक्शन पार्ट, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हमने ये बताया था कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स, इसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा है। हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि इस डोमेन, कोडोमेन, रेंज के प्रॉपर्टीज के बाद पार्ट 4 में हम लेकर के आने वाले हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज डोमेन और रेंज पर में प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक हमने रखा है, इसमें कई पार्ट्स हैं कि डोमेन इन सभी का क्या होगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस अंडर रूट कॉस एक्स है, याद करें तो एक प्रॉपर्टीज हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर रूट में कोई टर्म है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और दोनों इसमें वैलिड हो जाएगा कारण अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर में है। तो इट मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। नहीं, अब देखिए कॉस एक्स लाई करता है -1 से 1 तक, यानी अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉस एक्स लाई करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि याद होगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन भी बदलता है। 1 ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो 1 माइनस कॉस एक्स लाई किया 0 से 2 तक, यानी एफ एक्स डिफाइन तभी होगा जब 1 माइनस कॉस एक्स जीरो नहीं हो, कॉस एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो, यानी कॉस 0 डिग्री। अब याद कीजिए तो हम x इज इक्वल टू जब जनरल वैल्यूज में लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का जनरल वैल्यू देखें, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 0 से π/2 तक लाई कर रहा हो तो हम लोग जनरल वैल्यू में कैसे लिखते हैं? 2n पाई प्लस 0 से लेकर के 2n पाई प्लस π/2 तक, जिसको हम मोस्ट जनरल वैल्यूज भी कहते हैं। यानी यहाँ पर x 2n पाई नहीं होना चाहिए, 2n पाई प्लस 0, यानी डोमेन सारा रियल नंबर होगा 2n पाई को छोड़ करके। अब यहाँ से भी डायरेक्ट भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे सोचिए कि cos x का वैल्यू अगर 1 हो गया, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, और 1 कब होगा? x इज इक्वल टू 0 पर, यानी 2n पाई प्लस 0 पर, जिसको छोड़ना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है कि x प्लस मॉडुलस x डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है, फिर सेम केस x प्लस मॉडुलस x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस मॉडुलस x 0 के इक्वल नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके लिए भी देखें, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि x प्लस मॉडुलस x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स मॉडुलस x ग्रेटर देन माइनस एक्स होगा। याद करें मॉडुलस का प्रॉपर्टी, अगर मॉडुलस x ग्रेटर देन a हो तो x का वैल्यू लेस देन माइनस ए, या फिर x इज ग्रेटर देन ए होता। a के बदले में हमारे पास माइनस एक्स है, इट मीन्स x इज लेस देन माइनस ऑफ माइनस एक्स, और x इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। ये x लेस देन प्लस एक्स बन गया, जो पॉसिबल है नहीं, कोई नंबर अपने आप से छोटा नहीं हो सकता। और यहां देखें तो 2x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 आपका आ रहा है, ये डोमेन। थर्ड में हमने रखा है कि x मॉडुलस x, आप जानते हैं कि मॉडुलस का डोमेन सारा रियल नंबर होता, x पॉलिनोमियल है, सारा रियल नंबर होगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन ऑल द रियल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और साथ ही साथ रेशनल फंक्शन भी है, याद है ना रेशनल फंक्शन?
दो पॉलिनोमियल का रेशियोज। अब अगर इसके न्यूमरेटर की बात करें तो सारा रियल नंबर, जबकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो के इक्वल नहीं होना मीन्स एक्स माइनस वन और वन नहीं होगा, यानी डोमेन सारा रियल नंबर होगा लेकिन माइनस वन और वन को छोड़ करके। नेक्स्ट में भी रेशनल फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो हो सकता है चूंकि पॉलिनोमियल है, यानी x28 नहीं होना चाहिए, 28 को छोड़ करके सारा रियल नंबर। ये तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन रखे हम। आईआईटी में कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, बताएं फिर। अभी जो मॉडल्स पढ़ाए थे उसी पर बेस्ड है ये कि मॉडल्स कॉस एक्स यहाँ लिख भी दिए हैं प्लस कॉस एक्स ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए, यानी मॉडल्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन माइनस कॉस एक्स। इट मीन्स कॉस एक्स इज लेस दैन माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, जो पॉसिबल नहीं होगा जैसा अभी बताए थे ए में। या फिर कॉस एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस कॉस एक्स, टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कॉस एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। कहां पर होता है? इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अगर जनरल वैल्यूज के टर्म में ऑप्शन दिया तो वही टू एन पाई प्लस अल्फा, टू एन पाई प्लस अल्फा। काफी इजी। एक कंपोजिट फंक्शन का हम डोमेन निकालने के लिए यहाँ क्वेश्चन लेकर के आए हैं आईआईटी में 19 आईआईटी तो नहीं तो इसके बाद का क्वेश्चन है। बताएं इसमें क्या करना रहता है। एफ एक्स डिफाइन है इस पर, यानी हम ये कहेंगे कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसमें एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। हमें एफ ओ जी का निकालना है, तो एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू मॉडुलस 2x प्लस 5 है। अब एफ फंक्शन में एक्स के बदले इतना बड़ा टर्म है, इस एक्स के बदले, यानी ये पूरा टर्म -5 से 7 तक होगा। मॉडुलस 2x प्लस 5 इट मीन्स -5 से 7 के बीच होगा, कारण बिल्कुल पता होगा कि अगर मॉडुलस x लेस देन एनी रियल नंबर तो x का वैल्यू a और -a के बीच होता है। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। तो नेगेटिव के लिए तो छोड़ दीजिए, चूंकि नेगेटिव से तो बड़ा मॉडुलस हमेशा रहेगा ही, जीरो से बड़ा यहां तक रहेगा, तो सिर्फ आता है ये केस। इसी केस का अगर यूज करें तो 2x प्लस 5 का वैल्यू -7 से 7 के बीच, बस x निकाल दें जो इसका डोमेन होगा। ये था कंपोजिट फंक्शन पर में डोमेन निकालना। एक आईआईटी 1983 का क्वेश्चन है, पहले भी हम बताए हैं कि आईआईटी IEEE का क्वेश्चन जरूर अच्छी तरह से आप देखें। उसमें इसका कहता रेंज निकालने के लिए, जैसा हम बताए थे कि एफ एक्स को रेंज निकालते समय हमेशा y मान लें। अगर हम इसको y मान लें तो क्या बनेगा? y/3, साइन को लेफ्ट साइड ले जाएं तो साइन इनवर्स, होल स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलने जा रहा है पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस टी स्क्वायर। टी बेटा इस पूरे टर्म को हमने माना है, और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो नेचुरली ये टर्म भी पॉजिटिव होगा ना। यानी अगर इसको इंटरचेंज कर दें हम, टी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 कर दें तो नेगेटिव हो जाएगा। फैक्टराइज कर दो इसे, टी प्लस पाई बाई 4
t माइनस पाई बाई 4 तो लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम वे भी कर्व देखें तो t का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक आएगा। वे भी कर्व से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। वे भी कर्व हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, बेसिक मैथमेटिक्स विथ वे भी कर्व। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, आपको मिलेगा पूरी डिटेल में, जिस पर हमने काफी एग्जाम्पल्स भी रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट, t का वैल्यू यहां से यहां तक। t मीन्स साइन इनवर्स y बाई 3 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। साइन को दोनों साइड ले जाएं तो y बाई 3 का वैल्यू साइन पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट 2 या माइनस 1 बाई रूट 2। हम पढ़ाएं आपको एक प्रॉपर्टी में कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो रेंज नेगेटिव नहीं होता। इट मीन्स y का वैल्यू 0 से लेकर के 3 बाई रूट 2 तक हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट बस छोड़ दीजिए इसमें, ये इसका रेंज कहलाएगा फंक्शन का। हम डोमेन निकाल कर भी चल सकते हैं। हमें ऐसा लगा कि डायरेक्ट रेंज के लिए हमने प्रॉपर्टीज बताया है कि एफ एक्स को वाई मान करके निकालें तो आपको टाइम बचेगा, बस इसलिए इस मेथड्स को हम लेकर के चले। फिर आइए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए एफ एक्स का वैल्यू इतना हो तो दोनों फाइंड करना है। अब देखिए एफ एक्स अगर इतना है, ये लीनियर फंक्शन है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 4 नहीं होगा, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 4 नहीं। डोमेन ऑल द रियल नंबर माइनस 4। रेंज के लिए एफ एक्स को y मान लें, x को y में एक्सप्रेस कीजिए। ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी y का वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकता, यानी रेंज सारा रियल नंबर होगा लेकिन माइनस 1 को छोड़ के। एक क्वेश्चन रखे हैं एक्सपोनेंट पर में, कहता फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। रेंज फाइंड करना यानी एफ एक्स को y मान लें, 4x को 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, y को एक साइड ले आइए तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गया। इस तरह से देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी अगर 2x को हम t मान लें तो देखिए आपका बन रहा है ना टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस वाई। याद करें बताए थे कि इस केस में इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा नहीं। साथ ही साथ जब हम t निकालें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पर में, तो ये बनेगा t मीन्स 2 की पावर x। x का वैल्यू निकालेंगे तो log ऑफ दिस वन हो जाएगा, नेगेटिव हो नहीं सकता एक्सपोनेंट, इसलिए पहले ही हटा दिए हैं। अब log में ये पोर्शन 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना मीन्स 4x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, एक तो रूट के कारण, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ये 0 से बड़ा मीन्स y निकाल लीजिए, दोनों का कॉमन लीजिए तो 3/4 से बड़ा, 1 से बड़ा, कॉमन 1 से बड़ा बन गया, जो इसका रेंज है। यहां एक्सपोनेंट का यूज हुआ है कि एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम यहां से भी मान सकते थे ये एक्सपोनेंट है, इट मीन्स ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर का पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हम IIT 1983 का रखे हैं। हम इस तरह से ऐसा क्वेश्चंस
बोर्ड आईटी सभी इसलिए रख रहे हैं कि आप बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा तो हो ही, साथ ही साथ बेनिफिट जो आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी करें, और इस आईटी का क्वेश्चंस बोर्ड में भी जो अब सिंगल आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव आता है, बेनिफिट मिल सकता है उसमें। सबसे पहले देखें, डोमेन निकालने के लिए तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो लॉग में तभी होता है ना जब ये 1 हो, यानी 1 माइनस एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, यानी x जीरो नहीं होना चाहिए, 1 कैंसिल। तो एक तो हो गया आपका कि x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लॉग के लिए 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x लेस देन 1, तो एक आपका यहां आया। एक x इज नॉट इक्वल टू जीरो भी यहां लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये रूट के अंदर है तो x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए। आप नंबर लाइन पे रखें, जो भी नंबर है उसको यहां रख लें, माइनस टू, जीरो, 1। ये कह रहा है 1 से लेस, 1 को छोड़ के इससे छोटा, जीरो नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दें। और ये कहता है माइनस टू को लेकर के इससे बड़ा, यानी कॉमन पोर्शन आप देखें तो एक ये और एक जीरो को छोड़ के ये आ रहा है, माइनस टू से 1 माइनस जीरो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस टू क्लोज इंटरवल, जीरो ओपन इंटरवल, यूनियन जीरो ओपन इंटरवल, 1 ओपन इंटरवल, जीरो हट चुका है, एक्सक्लूड हो गया। एक और क्वेश्चन हमने रखा है इसमें 1994 का है, ठीक है, डोमेन रेंज पर, और ये भी एक कंपोजिट फंक्शन का है। आइए बताएं कैसे निकालते हैं। एफ एक्स दिया हुआ, जी एक्स दिया हुआ है, हमें कहता है कि जियो एफ ओ जी का रेंज R1 है, जियो एफ का रेंज R2 है, R1 R2 क्या होगा। तो देखें पहले R1 पर चले तो एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स मीन्स कितना, ln मॉडुलस एक्स। अब साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, इसलिए -1 से 1, यानी R1 का वैल्यू -1 से 1। अब देखिए तो R1 का -1 से 1 हर एक ऑप्शन में है, -1 से 1, -1 से 1, इसमें नहीं है, इसमें है, 3 ऑप्शन में। कहेंगे कि सर इक्वलिटी तो एक ही में है। बता दें एक चीज, कभी कभी जैसे मल्टीपल आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है और किसी का रेंज या डोमेन मिलने जा रहा है आपको -3 से लेकर के 8 तक, अगर आपके पास ऑप्शन कोई ऐसा हो कि 2 से लेकर के 6 तक, ये भी आंसर इसका होगा, क्योंकि इसी का सब पार्ट से सबसेट है। अगर कोई -3 से 8 दे दे, ये भी इसी का सबसेट है। तो कहने का अर्थ है कि अगर मल्टीपल है, लेकिन अगर सिंगल आंसर टाइप से तीनों ऑप्शन दिया है तो फिर हम इसी को लगाएंगे। तो अभी हम ये सोच करके चलें कि अगर मल्टीपल आंसर है तो फिर तीनों पार्ट आंसर इसका हो सकता है। तो R2 फाइंड करें। R2 है जियो एफ यानी जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स ln मॉडुलस साइन एक्स। अब एक चीज देखें, हम एक तरह से इसको ये कर सकते हैं कि ln 0 से लेकर के 1 तक का वैल्यू लेगा, कारण साइन वैल्यू लेता है -1 से 1, मॉडुलस साइन लेता है 0 से 1, यानी ln में वो वैल्यू जो डोमेन 0 से 1 शो करे। तो हम अगर लॉग का ग्राफ देखें, ln का ग्राफ यानी बेस ई 1 से बड़ा, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ये याद करें 1 0 होता, यहां 0 रहता। अब इससे आगे डोमेन 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 यहां है, 2 3 4 5 होगा। इससे बाहर हमें छोड़ना पड़ेगा रेंज,
यानी ये सब हटाना पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से सिर्फ 0 तक आया, यानी R2 आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी से 0। ये R2 सिर्फ देखें तो आप डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, राइट। ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए। और भी डोमेन रेंज पर काफी डीपीपी हम लेकर के आए हुए हैं, आप जाएं देखें। हम हमारे चैनल पर में भी मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम पर में जाएं, उसमें आपको 4-5 डीपीपी मिल जाएंगे, और भी हम धीरे धीरे उस पर रखते जाएंगे, जिसमें डोमेन रेंज पर काफ़ी क्वेश्चंस है। आप टेलीग्राम से क्वेश्चन ले सकते हैं, आप वहाँ से बनाइए। कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें या हमें मेल करें। हम आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे, आपको सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। ये था हमारा डोमेन रेंज पर में प्रॉब्लम्स। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें फंक्शन का कुछ टाइप्स, जैसे वन वन, मेनी वन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इन्वर्स फंक्शन, इंटू ऑन टू वगैरह, सारा ये सारे टाइप्स को लेकर के आएंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा फंक्शन का। और फिर आईटीएफ पर चलेंगे। तो हमारा ये फंक्शन का लास्ट पार्ट नेक्स्ट डे मिलेगा। फिर उस पर प्रॉब्लम भी एक दिन हम लेंगे कुछ, और प्रॉब्लम्स के लिए जैसा हम बताए कि आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर से ले सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने 12th स्टडिंग के बच्चे हैं या 12th क्वालिफाइड बच्चे हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, राइट। बाय बाय।